कोर्ट ने आज एक बहुत बड़ा फैसला किया। आपको पता ही है कि ये कहा गया था कि मई 9 और 10 के जो वाकयात में लोग शामिल हैं उनको मिलिट्री कोर्ट्स जो हैं वो ट्राई करेंगी। आज पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये बिल्कुल ट्राई नहीं करेंगे। ये जो 5 मेंबर बेंच था, इट वाज बीइंग हेडेड बाय जस्टिस एजाजुल एहसान, और इसके अलावा इसके अंदर थे जस्टिस मुनीब अख्तर, या अफरीदी, सैयद मजर नकवी, आयशा मलिक। उन्होंने 5 में से 4 जजेस ने कहा कि जो सेक्शन 21D ऑफ आर्मी एक्ट है और 59 फॉर सिविल ऑफेंसेस अल्ट्रा वायर्स कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब एक कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड इनकी पावर्स हैं और इसका कोई भी लीगल बाइंडिंग नहीं है। और उन्होंने कहा जी कि एज अ रिजल्ट जो ऑर्डिनरी सिटीजन है उसको, जो मुल्क की दूसरी ऑर्डिनरी अदालतें हैं वो उनको लोगों को ट्राई करेंगी, मिलिट्री कोर्ट्स को बिल्कुल उनको ट्राई करने की जरूरत नहीं है। आज सब लोगों ने इसके ऊपर बहुत खुशी का इजहार किया, खासतौर पर बैरिस्टर एतजाज एहसन ने सुप्रीम कोर्ट के इस वर्डिक्ट को बहुत वेलकम किया। स्पेशल कोर्ट जो है जी, जो एस्टैब्लिश की गई थी अंडर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट, उसने आज इंडाइट किया है इमरान खान साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब को इन साइफर केस। और इसके ऊपर जो थी हियरिंग चल रही थी अडयाला कोर्ट में, और इन्होंने जो था कहा था कि हम वैसे तो इसका जो है इंडाइट इनको कर देंगे अक्टूबर 17 को, लेकिन फिर आज तक यानी कि जो है अक्टूबर 23 उस तक इसको डेफर किया गया था केस को। जज हसनात ने आज बात करते हुए कहा कि इमरान खान साहब ने एज अ प्राइम मिनिस्टर साइफर को गलत तरीके से यूज किया है और एक प्रोहिबिटेड प्लेस यानी कि एक जलसे में इसको लहराया है और अनऑथराइज्ड लोगों को यह दिखाया है। ये इस तरह की जो कम्युनिकेशंस होती हैं वो 2 स्टेट्स के बीच में होती हैं जो कि यूएस और पाकिस्तान के बीच में थी। उसके बाद इन्होंने इसको मिस यूज करते हुए अपने बनी गाला के घर के अंदर भी जो है लोगों को जमा किया और कॉन्स्पिरेसी थियरी एक पूरी जारी की ऑन मार्च 28, 2022। और ये जो साइफर है इनकी पोजेशन में है और इन्होंने कभी भी फॉरेन मिनिस्ट्री को वापस नहीं किया था। और चूंकि चार्जशीट में लिखा हुआ है कि कुरैशी साहब ने इनके साथ इनकी हेल्प की थी, एड और अबेट किया था, तो इसलिए ये भी इस गुनाह में शामिल है और एज अ रिजल्ट इन दोनों को इंडाइट किया जाता है। नवाज शरीफ साहब जी वापस आ गए हैं, आपको पता ही है, और लाहौर के अंदर उन्होंने मीनार पाकिस्तान पे रैली की। रैली वैसे तो नून लीग का कहना है बहुत बड़ी रैली थी, ठीक है बड़ी थी, लेकिन अगर आप गौर से देखें फुटेज तो बीच बीच में आपको काफ़ी खाली स्पेसेस भी नजर आएंगी। लेकिन उन्होंने बड़ी समझदारी की कि झंडे बेताशा बड़े बना लिए, इतने इतने बड़े झंडे बनाए कि लग रहा था कि सारे का सारा जलसे का एरिया जो है वो जमा है। बहरहाल इतना लोग सारे कराची से भी लाए गए और लाहौर से भी और इधर से उधर से हर जगह से लाए गए, क्वेटा से भी और पेशावर से भी, फिर भी इतना बड़ा नहीं था जो था। लेकिन बहरहाल जी रैली बड़ी ही थी। और उसके बाद इन्होंने आज जाती उमरा जो इनका रेजिडेंस है लाहौर में, वहाँ पे आज इन्होंने एक मीटिंग बुलाई हुई थी जिसमें कि शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, इसाक डार, फॉर्मर लॉ मिनिस्टर आजम तारर, हमजा शहबाज और बहुत सारे PMLN के लीडर्स थे। वहाँ पे इन्होंने मुल्क की पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशन के ऊपर जो है गौर किया और तारर साहब जो है उन्होंने इनको लीगल और जुडिशियल इश्यूज जो हैं उनके बारे में बताया। और जो इनको ये भी कहा कि कल से अक्टूबर 24 से जो इनके खिलाफ कोर्ट प्रोसीडिंग्स चलेंगी उसमें क्या क्या सोच सकते हैं। नवाज शरीफ साहब ने एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पटिशन डाली थी अपनी कन्विक्शन के अगेंस्ट इन एवन फील्ड एंड अल अजीजिया रेफरेंसेस में, और अक्टूबर 19 को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनकी ये प्लीज जो थी एक्सेप्ट कर ली थी और इनको प्रोटेक्टिव बेल दी थी दोनों केसेस में until October 24th which is tomorrow। तो अब उसके बाद क्या होने वाला है इनके साथ उसके ऊपर जनाब बात होएगी। और आमिर साहब आज क्या तारीख है? आज अक्टूबर 23 है। मैं आपको आज ही बता रही हूँ कि मिलिट्री वाले नवाज शरीफ साहब को नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर बना के लाएंगे आप, ठीक है जी, आप नोट कर लें, लिख लें आप, ठीक है। और जनाब इसाक डार साहब को भी एक्विट कर दिया गया है उनके तमाम केसेस से, खास तौर पे जो उनका था एसेट्स बियॉन्ड नोन सोर्सेज उसमें भी, और नैब जो थी उससे पहले उन्होंने क्लीन चिट दी थी इसाक डार साहब को। तो आज जिस वक्त केस सुप्रीम कोर्ट के सामने आया तो जज बशीर साहब ने कहा कि ना तो हम इसके अंदर कोई डिसीजन दे सकते हैं इसके इसाक साहब के खिलाफ, ना तो नैब के फेवर में दे सकते हैं, क्योंकि ये अब कोई इशू है ही नहीं हमारे सामने, क्योंकि नैब ने केस पूरा वापस ले लिया है और उनको क्लीन चिट दे दिया, इसलिए ये ट्रायल जो है आज इट एंड्स हियर। तो वाह जी वाह क्या बात है। तो अब ये भी केस खत्म हो गया। आज बीबी जरदारी साहब जो हैं एक दफ़ा फिर से बड़े भड़के हुए नजर आए। बीबी जरदारी ने आज फिर से एक दफ़ा डिमांड की है कि चूंकि अब कोई भी बात अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन नहीं मानी जा रही कि 90 डेज के अंदर इलेक्शंस नहीं कराए थे आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबलीज,
लेकिन फिर भी इलेक्शंस करवाने बहुत जरूरी हैं। उन्होंने कहा जी कि पोल्स डिलेड और इलेक्शंस डिनाइड, जैसे कि वो कहते हैं ना जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, तो वही उन्होंने सेंटेंस पोल्स के लिए यूज किया कि पोल्स डिलेड इज पोल्स डिनाइड। तो आज एड्रेस कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की जो गोल्डन जुबली सेलिब्रेशंस थी, जिनको कि आज ऑर्गेनाइज किया था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने, उसके ऊपर ये बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी तक इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने मुझे इलेक्शंस का स्केड्यूल नहीं दिया है, मुझे स्केड्यूल दें, और तमाम पार्टीज के पास भी यह होना चाहिए ताकि एक लेवल प्लेइंग फील्ड सबके पास हो सके। हिंदुस्तान के अंदर जी आज बहुत ही अगेन एक स्केदिंग रिपोर्ट आई है, एंड दिस इज अबाउट जो यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ के बारे में है। वो कहते हैं जी जिस दिन से योगी आदित्यनाथ साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं यूपी के मार्च 2017 से, उस दिन से पुलिस ने एनकाउंटर्स बेतहाशा शुरू कर दिए हैं और अभी तक 190 लोगों को मार चुके हैं। मार्च 2017 से सितंबर 2023 के बीच में इन्होंने 5,591 लोगों को शूटिंग से इंजर भी किया है। और आज ये जिस वक्त बात कर रहे थे पुलिस कमेमोरेशन डे लखनऊ में, उस वक्त ये इन्होंने रिपोर्ट दी, लेकिन उसमें उन्होंने कहा जी कि हमारी जीरो टॉलरेंस है क्रिमिनल्स के अगेंस्ट और हम स्टेट में बिल्कुल क्राइम नहीं चाहते हैं और हम इसीलिए इन क्रिमिनल्स को खत्म करना चाहते हैं। पुलिस ने इसके ऊपर बात करते हुए कहा जी कि हम तो सिर्फ रिटेलिएशन में फायर करते हैं तो उसमें लोग मारे जाते हैं, लेकिन जो सोशल एक्टिविस्ट हैं वो इनकी बात बाय नहीं कर रहे हैं। वो कहते हैं जी इससे पहले तो कभी इतनी मारामारी यूपी के अंदर होती नहीं थी। खासतौर पर जो सोशल एक्टिविस्ट हैं राजीव यादव, उन्होंने कहा जी कि अगर यूपी की स्टेट कहती है कि हमने इतने ही कंट्रोल कर लिए हैं तो फिर ये जो बहुत ही ड्रैकोनियन इन्होंने जो लॉज बनाए हैं यूपी में, गैंगस्टर एक्ट और गुंडा एक्ट, उसके अंडर जो है लोगों को पकड़ पकड़ के क्यों मारा जा रहा है, लोगों की प्रॉपर्टीज क्यों बुलडोज और डिमोलिश की जा रही है। तो अगर क्राइम खत्म हो गए हैं तो फिर तो इन लोगों को इस तरह की घिनौनी सजाएं देने की जरूरत नहीं है। डाटा ये शो करता है जी कि मार्च 2017 से पुलिस ने ऑन एवरेज या तो शॉट किया या इंजर किया 2.4 लोगों को डेली ऑन डेली बेसिस, और शॉट टू इंजर और शॉट टू डेड जो किया 2.4 अगेन ऑन एवरेज एवरी मंथ। तो वो कहते हैं जी कि अगर क्राइम इतना ही कम हो गया तो फिर पुलिस को क्रिमिनल्स को मारने की इतनी जरूरत कहां से पड़ रही है, क्रिमिनल्स आ कहां रहे हैं। एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं इंडिया के एस जयशंकर साहब, उन्होंने कहा जी कि अगर कनाडा के साथ हमारे हालात जो हैं वो सुधर गए तो फिर हम वीज़ा प्रोसेसिंग जो है वो फिर से शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा जी कि जो हमने ये जो कनाडा ने 41 डिप्लोमेट्स अपने पीछे बुलाए थे, इसलिए हमने उनको कहा था जाने को, क्योंकि एक पैरिटी जो है वो नहीं आ रही थी और इसलिए जो है बहुत सारे फिर सेंटर्स भी, जैसे हमने आपको फ्राइडे को बताए थे कि वहां पे अब बंद हो गए हैं और लोग काफ़ी प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस कर रहे हैं। इससे पहले मियाँ के जो स्पोक्स पर्सन है अरीन धाम बागची, उन्होंने भी कहा था कि हमारे डिप्लोमेट्स जो हैं वो सुरक्षा में नहीं है कनाडा में। तो इसके ऊपर बात एस जयशंकर ने भी करते हुए कहा कि क्योंकि हमारे लोग और हमारे डिप्लोमेट्स वहां पे सुरक्षा में नहीं है कनाडा में, जिस वक्त तक उनकी सेफ्टी इंश्योर नहीं की जाएगी, और जैसे कि हमें कहा जा रहा है कि हमने जो कनाडा के डिप्लोमेट्स निकाले हैं और वियना कन्वेंशन की हमने खिलाफ वर्जी की है, वो बिल्कुल खिलाफ वर्जी नहीं की है, क्योंकि वियना कन्वेंशन ये भी कहता है कि डिप्लोमेट्स जो हैं जिस मुल्क में वो हैं उनको सेफ्टी दी जाए। तो चूंकि नहीं दी जा रही है तो इसलिए हम अभी सस्पेंड कर रहे हैं, लेकिन अगर प्रोग्रेस इस सिलसिले में कोई हुई तो फिर हम ये वीज़ा सर्विसेज जल्द ही रिज्यूम भी कर सकते हैं। तो अब इसका क्या मतलब है आप खुद ही सोचें। इंडिया के बहुत बड़े स्टार जो हैं दिलीप ताहिल, आपने देखा होगा बड़े बड़ी फिल्म्स में वो नज़र आते हैं, और वो एक 2018 के हिट एंड रन केस में थे और इनके बारे में ये था कि ये ड्रंक ड्राइविंग कर रहे थे और उसमें उन्होंने एक औरत को जाके मारी थी गाड़ी, जिसमें वो बहुत जख्मी हो गई थी, और फिर उसके बाद जब भागने की इन्होंने कोशिश की तो एक रिक्शा को भी मारा और उसमें भी लोगों को जख्मी किया। तो वहाँ पे तो लेकिन एक फेस्टिवल चल रहा था तो उस ट्रैफिक में ये फंस गए, उसमें लोगों ने बाहर निकल के जब शोर मचाया तो इन्होंने लोगों को पुश किया। जब पुलिस आई इनका टेस्ट लिया तो पता चला ये तो बहुत ज़्यादा ड्रंक थे। तो आज जो है कोर्ट ने इनको 2 मंथ्स का जेल दिया है ड्रंक ड्राइविंग और उसके में हिट एंड रन केस में जो हुआ था उस वक़्त। तो ये जनाब आज काफ़ी ज़रा हिल गया फिर से बॉलीवुड जो है। और जनाब हमने आपको फ्राइडे को बताया था कि जो विजय की फिल्म लियो है वो बहुत धांसू किस्म का बिजनेस कर रही है दुनिया के अंदर, और अब तो ये जो लोकेश कंगराजन डायरेक्टेड मूवी है विजय की लियो, इसने तो बॉक्स ऑफिस पे इतना ज़बरदस्त बिजनेस किया है कि इसकी जो तमिल लैंग्वेज की जो ये मूवी है
48.5 मिलियन यूएस डॉलर्स जो है उसका वर्ल्ड वाइड इसने बिजनेस किया है। और इसने ये जो, हालांकि ये ऑपोजिट आई थी मार्टिन स्कॉर्सेज़े की जो किलर्स ऑफ द फ्लावर मून था, उसके अंदर लियोनार्डो डाइकैप्रियो थे, तो उसकी भी इतनी ज्यादा वर्ल्ड वाइड जो है वो बिक्री नहीं हुई है। उसने भी 44 मिलियन यूएस डॉलर्स का बिजनेस किया है। तो लियो इज फार 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 अहेड ऑफ दैट। आज जो क्रिकेट की दुनिया से अफसोस की खबर थी वो थी भिशन सिंह बेदी साहब की डेथ। आपको पता ही है बहुत जबरदस्त किस्म के जो हैं इंडिया के लेफ्ट आर्म स्पिनर थे। इनकी एज थी 77 ईयर्स, उनकी आज डेथ हुई है। और ये जो हैं बड़े ही मशहूर, ये जो 4 बॉलर्स होते थे इंडिया के पास, एक तो प्रसन्ना और एक श्रीनिवास, एक भगवत चंद्रशेखर और एक ये होते थे। तो आज इंडिया ने बहुत मौन किया बेदी साहब की डेथ को। इन्होंने 266 विकेट्स ली थी इन 67 टेस्ट बिटवीन 1967 टू 1979। 10 ODIs खेले थे इन्होंने बिटवीन 1974 से 79 के बीच में। और इनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं और इन्होंने 2 शादियां की थी। तो एक बेटा और एक बेटी जो है एक बीवी में से, और एक बेटा और एक बेटी दूसरी बीवी में से है। और इनका जो बहुत ही मशहूर बेटा है, जो बहुत ही फेमस है, वो आपने देखा ही होगा, अंगद बेदी है, जिसने के एक्ट्रेस मॉडल नेहा धूपिया से भी शादी की हुई है। तो अंगद इज डूइंग वेरी वेल। OTT के ऊपर जो ड्रामे खास तौर पे होते हैं उसमें काफ़ी नजर आते हैं। जो बहुत बड़ी एक हिट भी आई थी जिसके बारे में मैं अक्सर जिक्र करती हूँ, जो इंडिया की क्रिकेटिंग बैटिंग के ऊपर इनसाइड एज, उसके ऊपर अंगद का बहुत बड़ा रोल था। और भी कुछ फिल्म जो आई हैं OTT पे जो ड्रामे उसमें इन्होंने किया है। और जनाब आज जिसलिए आमिर साहब बड़े उदास और ठंडे ठंडे होकर बैठे हैं, आज इनको सर्दी नहीं लग रही बल्कि बहुत ही गर्म माहौल में गर्म हो गए हैं, वो है पाकिस्तान का हार जाना अफगानिस्तान से। और अफगानिस्तान ने आज पाकिस्तान को 8 विकेट से हराया चेन्नई के अंदर। बाबर आजम ने टॉस जीत के पहले बैटिंग करने के लिए कहा, लेकिन टीम जो है वो ज़्यादा अच्छा प्रोडक्शन जिसको कहते हैं वो नहीं कर सकी। बाबर आजम ने लेकिन आज 74 बनाए, बड़े गट्सी रन्स। अब्दुल्ला शफीक ने 58, शादाब और इफ्तिखार ने 40 ईच, लेकिन रहमतुल्लाह गुरबाज ने अफगानिस्तान के लिए 65, इब्राहिम जदरान ने 87 और इन्होंने 130 रन्स का फर्स्ट विकेट का पार्टनरशिप दिया। हशमतुल्लाह शहीदी ने भी बनाए अनबीटन 48। इसके अलावा नूर अहमद ने 3 for 49 ली, 3 विकेट्स फॉर 49 रन्स, एंड नवीन उल हक ने 2 विकेट्स फॉर 52 रन्स ली। और जनाब ये जहां पे चेन्नई के ये चिदम्बरम स्टेडियम में जहां पे कि ये आज मैच हो रहा था, आज से पहले पाकिस्तान कभी भी यहां पे नहीं हारा था। ये जो स्टेडियम है बहुत ही ज्यादा ऐतिहासिक है, बल्कि इतना ऐतिहासिक है कि इसकी जो वॉल है उसके ऊपर पाकिस्तान की जो टीम विक्टोरियस टीम होती थी उसका एक म्यूरल बना हुआ है। वो म्यूरल जो है वो यही दिखाती है कि जिस वक्त पाकिस्तान की टीम जीतती होती थी तो फिर वो कैसे वहां से निकलती थी। यहां पे जितने भी ODIs खेले थे पाकिस्तान ने, उसमें हमेशा उसने इंडिया को हराया था। और यही म्यूरल के ऊपर इनकी विक्ट्री लैप जो है वो दिखाई जाती है, जो कि ली गई है टेस्ट जो इनका मैच हुआ था इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान का 1999 में। पाकिस्तान के हाथों से यह मैच बिल्कुल निकल रहा था क्योंकि तेंदुलकर साहब 100 से ऊपर रन बना के ऊपर जा रहे थे, जबकि सकलैन मुश्ताक ने तेंदुलकर की विकेट ली और फिर पाकिस्तान 12 रन से जीता। 1997 में भी पाकिस्तान ने इंडिया को 35 रन से हराया था। और इसमें सबसे बड़ी बात सईद अनवर का 194 रन स्कोर था, जो कि हाईएस्ट इंडिविजुअल ODI स्कोर था और काफी अरसे तक ऐसे ही रहा। इन 2012 पाकिस्तान ने अगेन इंडिया को 6 विकेट से हराया। तो आज ये हिस्ट्री भी टूटी, पाकिस्तान जो है यहां पे हारा। एंड जनाब एब्सोल्युटली अवर लास्ट न्यूज, कुछ मैंने कहा अच्छी खबर भी आपको सुना दें। पाकिस्तान की जो ई स्पोर्ट्स हैं, ई स्पोर्ट्स के जो हमारे लेजेंड हैं, यंगस्टर अरसलान सिद्दीकी, 27 ईयर्स उनकी एज है, उन्होंने अपराइजिंग कोरिया 2023 मैच जो है वो जीता है। इन्होंने डिफीट किया SK गोंगे को 3-0 से। और इन्होंने इससे पहले अपने जो साथी थे आतिफ खान उनको 2-1 से हराया था सेमीफाइनल्स में। और फिर उसके बाद जो है, वैसे पहले ये हार गए थे गोलगोंगे से 3-2 से, लेकिन फिर ये अपनी गेम में वापस आए और इन्होंने जो है लूजर्स फाइनल जो था वो खेला था अगेंस्ट वैरल पिया और उसमें इनको हराया था इन्होंने 3-1 से। और फिर ये क्वालिफाई करके फाइनल में आए। फाइनल में फिर इनका जो मुकाबला था वो था गलगोंगे से, लेकिन इन्होंने गलगोंगे को हरा के और फिर पाकिस्तान ने जनाब इसके अंदर अरसलान सिद्दीकी ने, इसको ऐश बोलते हैं इस लड़के को, इसने फिर से जनाब पाकिस्तान के लिए ये मैच जीता। और जनाब